हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद एंजॉय। बायोलॉजी जीके प्रश्न उत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी माइकोलॉजी या डी जीवाश्म। आपका सही जवाब होगा बी एक्सोबायोलॉजी। आपका अगला सवाल, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं: ए एंथ्रोपोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी पैलियोटोलॉजी या डी फार्माकोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी पैलियोटोलॉजी। आपका अगला सवाल, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए सर्पेटोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी या डी फिजियोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी टैक्सोनॉमी। आपका अगला सवाल, निषेचन, विकास, विभाजन और विभंजन के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए भ्रूण विज्ञान, बी फिजियोलॉजी, सी आनुवंशिकी या डी क्रमागत उन्नति। आपका सही जवाब होगा ए भ्रूण विज्ञान। आपका अगला सवाल, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए फ्लोरिकल्चर, बी ओलोरिकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर या डी पोमोलॉजी। आपका सही जवाब होगा बी ओलोरिकल्चर। आपका अगला सवाल, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शंस हैं: ए वृक्षों एवं वनस्पति खेती, बी पादप जीवन का विज्ञान, सी बागवानी कला या डी फसल उगाने की कला। आपका सही जवाब होगा ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर या डी फलों की खेती पोमोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आपके ऑप्शंस है: ए आर्कनोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी या डी साइनोलॉजी। आपका सही जवाब होगा ए आर्कनोलॉजी। आपका अगला सवाल, एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए कीटों का, बी चट्टानों के बनने से, सी मानव व्यवहारों का या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कीटों का। आपका अगला सवाल, सौरोलॉजी का अध्ययन है? ए मच्छर, बी छिपकली, सी तिलचट्टा या डी सांप। आपका सही जवाब होगा बी छिपकली। आपका अगला सवाल, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शंस हैं: ए पक्षी, बी मक्खी, सी पुरुष कवची या डी कीट।
आपका सही जवाब होगा ए पक्षी। आपका अगला सवाल, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शंस हैं ए भगवान, बी सपने, सी नींद या डी रंग। आपका सही जवाब होगा बी सपने। आपका अगला सवाल, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंसानी व्यवहार, बी जहर, सी भूख क्षरण या डी चट्टान। आपका सही जवाब होगा बी जहर। आपका अगला सवाल नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए जिगर, बी फेफड़ा, सी गुर्दा या डी ग्रहणी। आपका सही जवाब होगा सी गुर्दा। आपका अगला सवाल, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अस्थि सुषिरता, बी मधुमेह, सी वृक्क संबंधी विफलता या डी कैंसर। आपका सही जवाब होगा डी कैंसर। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हेल्कोलॉजी, बी हेप्टोलॉजी, सी हेटेरोलॉजी या डी जेरिएट्रिक्स। आपका सही जवाब होगा बी हेप्टोलॉजी। आपका अगला सवाल, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिमटोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी एनाटॉमी या डी हेप्टोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी एनाटॉमी। आपका अगला सवाल, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अस्थि रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग या डी नेत्र रोग। आपका सही जवाब होगा सी शिशु रोग। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्कियोजोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी या डी एंड्रोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी एंथ्रोपोलॉजी। आपका अगला सवाल, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए एथोनोग्राफी, बी कल्चरल रिलेटिविम्स, सी एथोनोसेंट्रिम्स, डी एथोनोबॉटनी। आपका सही जवाब होगा ए एथोनोग्राफी। Thanks for watching guys. If like this video then please like, share and subscribe this channel. Thank you.